अगर आप कहीं न कहीं बहुत ही रियल क्रिकेट फैन्स हैं या फिर डाई हार्ड क्रिकेट फैन्स हैं और अपनी टीम का क्रिकेट जो है वो कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं और हर पैमाने पे कहीं न कहीं आप अपने टीम को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके ज़हन में 2 चीज़ें तो चलती ही होंगी। एक चीज़ सबसे पहली कि अब मेरी टीम जो है वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी हो रही है, कितने उन्होंने क्वालीफायर्स वगैरह क्रॉस किया, कितने इवेंट्स में वो खेले या किस तरीके की प्रोग्रेस देखने को मिली है, टीम जीत रही है या फिर नहीं जीत रही है, टीम का पोजीशन क्या है, रैंकिंग्स टीम की, ये सब चीज़ें तो आप आम चेक करते हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और आपके जहन में रहती होगी कि हमारी जो टीम है ये जब बाहर जाती है, जब अपने सारे कंफर्ट जोन से बाहर जाती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है, अवे में जाती है, तो इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरीके का है ये जरूर, जो इसलिए मैं शुरू में जोड़ा कि अगर आप रियल क्रिकेट फैंस हैं तो आप इन सब पैमानों पर कहीं ना कहीं गौर करते होंगे, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जो 8 ओडीआई स्टेटस की एशियन टीम्स हैं, हम यहाँ उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज हमने टीम पिक्स की हैं 3 एशियन टीम से, जो 3 एशियन टीम्स हैं ओडीआई स्टेटस वाली, आज उनके बारे में बात करेंगे और फिर कल इसी का पार्ट 2 आएगा जहां पर हम और 5 टीमों के बारे में बात करेंगे। वो जब अपने यहाँ पर आपको बताते हैं कि ओमान, यूएई और नेपाल, ये तीनों जो हैं वो एशियन कहीं ना कहीं टीम्स हैं, एशियन रीजन्स की हैं। ये टीमें जब अपने रीजन से बाहर जाती हैं तब इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा है 2021 के मुकाबले 2022 में, 2022 के मुकाबले 2023 में, दोनों फॉर्मेट्स में क्या प्रोग्रेस आया है कि आपकी टीम जब घर से बाहर निकल, कॉन्टिनेंट से बाहर निकलती है, आपके पूरे एशियन रीजन से बाहर जाती है खेलने के लिए, तब इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में कितना इजाफा हुआ है। इतनी डीप इनसाइट्स के साथ ये हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ओडीआई की बात करते हैं। ओमान से शुरुआत करूंगा मैं। ओमान का 2021, 22, 23 इन 3 सालों को हमने पिक किया है आफ्टर कोविड की। हम अगर बात करें क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने को मिली है जब इन्होंने एशिया से बाहर कदम रखा है ओडीआई खेलने के लिए। नहीं, जरूर देखिए, अगर ओमान की बात करें तो 2021 में ओमान ने 2 मैचेस खेले ओडीआई के अपने एशिया से बाहर और उसमें एक में उन्हें जीत मिली, वहीं और 50% का उनका विनिंग परसेंटेज रहा। उसके बाद 2022 में आप देखेंगे तो उन्होंने 4 ओडीआई मैचेस खेले एशिया से बाहर ओमान ने, और उसमें से 2 में उन्हें जीत मिली। यहाँ पर भी 50% का विनिंग परसेंटेज हमें दिख रहा है 2022 में, और 21 में भी सेम रहा। वहीं 2023 में, यानी कि हम इस साल देखें तो ओमान ने 7 ओडीआई मैचेस एशिया से बाहर खेले हैं और जिसमें कि उन्हें 2 में जीत मिली है, और यहाँ पर विनिंग परसेंटेज 29% हो जाता है 2023 में भी। और ओवरऑल अगर आप इसे कंक्लूड करेंगे उनके इस अवे रिकॉर्ड्स को एशिया के बाहर ओडीआई में पिछले 3 सालों में, तो टीम ने 13 मैचेस खेले हैं ओडीआई के घर से एशिया से बाहर और सिर्फ 5 में उन्हें जीत मिली है, और 38% उनका ओवरऑल विनिंग परसेंटेज बनता है पिछले 3 सालों में एशिया से बाहर। बिल्कुल, तो ये हाल है कि पिछले 3 सालों में ओमान ने सिर्फ 13 मैचेस खेले हैं एशिया से बाहर, जिनमें उनका विनिंग परसेंटेज है 38 का विनिंग परसेंटेज। ये कितना बेहतर है, ये कितना नहीं, ये जब तीनों टीम्स का हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे तब कहीं ना कहीं इस पर बात करेंगे। उसके बाद यहीं पर हम लेके चलेंगे ओमान का T20I में। T20I में जानने की कोशिश करते हैं कि T20I में यार साल दर साल जब भी एशिया से बाहर निकले तो इनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की हुई है। एंड जहां तक ओमान की T20I की बात है तो आपको हम ये बताते हैं कि ओमान ने तीनों सालों में एक T20I की कोई भी मैच एशिया से बाहर निकल कर खेला नहीं है। एक चीज मैं आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा तीनों ही टीमों से, यूएई, ओमान और नेपाल से, डेफिनेटली आप थोड़ा सा खुद को चैलेंज करना सीखिए, थोड़ा सा खुद को चैलेंज मोड पर लेकर आइए। आपको ये नहीं महसूस होता कि हमारे ये जो लड़के हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, आप मान के चलिए कि इमेजिन के तौर पर कुशल भुरतल जो है वो अफ्रीकन कंडीशंस में कैसा खेलेंगे या फिर यूरोप कंडीशंस में कैसे खेलेंगे, एक बायलैटरल सीरीज हो जाए। चलिए हम नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड, नेपाल वर्सेस नामीबिया, एक बायलैटरल सीरीज खेली जाए उन कंडीशंस पे जाकर, देखते हैं लड़के कैसा खेलेंगे। ऐसे ही कश्यप प्रजापति बाहर जाकर किस तरह का परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसे ही यूएई के अयान अफजल खान, आर्यन शर्मा, ये लोग जाकर किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे नीदरलैंड्स में, स्कॉटलैंड में, नामीबिया में या फिर कनाडा, यूएसए में जाकर, एक बायलैटरल सीरीज के तौर पर थोड़ा सा अपने प्लेयर्स के सामने चैलेंज भी रखिए। वो एक घिसा पिटा क्वालिफायर्स होता है तभी आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, वरना कोई हमें सीरीज देखने को नहीं मिलती। थोड़ा सा खुद को आप चैलेंज करिए, आप हैरान हो जाओ, आप सोचेंगे कि दूसरी टीम का कंपैरिजन देखिए। बैठ के लोग सोचते बहुत है कि स्कॉटलैंड नीदरलैंड बहुत बेहतरीन है, बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुत आगे निकल गई, लेकिन स्कॉटलैंड नीदरलैंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनी टीम को चैलेंज मोड पर रखते भी हैं। वो भले हारे लेकिन फिर भी वो चैलेंज से कतराते नहीं है।
कल हम आपके सामने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि स्कॉटलैंड नीदरलैंड कितना ज्यादा अपने कॉन्टिनेंट से बाहर निकलकर खेलते हैं और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि स्कॉटलैंड नीदरलैंड कितनी आगे हैं जब भी हम बात करते हैं घर से बाहर परफॉर्मेंसेस की बाकी सारी टीमों के मुकाबले। तो थोड़ा खुद को चैलेंज भी करिए, वही आप अपने ही जोन में खेलते रहते हैं। मैं 3 टीमों की बात कर रहा हूँ, यूएई कभी नेपाल चला गया, नेपाल कभी ओमान आ गई, ओमान कभी यूएई चला गया, और वो आपस में ही क्या करते रहते हैं। थोड़ा खुद से बाहर टेस्ट किया जाए अपने यंग प्लेयर्स को, वो हमें किसी की तरफ से भी देखने को नहीं मिलता, चाहे वो यूएई हो, ओमान हो या फिर नेपाल हो। चैलेंज करना सीखिए। अगर आप ये सोचकर डर जाएंगे कि वो वहाँ पर हमने प्लेयर से खेला नहीं जाएगा, वहाँ ये होगा वहाँ ये होगा, तो फिर ऐसे फिर आप कब तक स्ट्रांग हो? जब तक आप अपने स्ट्रांग बनने की सिर्फ क्वालिफायर के दम पर कि यही क्वालिफायर हुआ है तो आप चलो सारे के सारे यूएसए में आपका T20 वर्ल्ड कप है तो चलो उससे 10-15 दिन पहले वहाँ पर यही चीज़ अगर आप लेकर बैठेंगे, क्वालिफायर हुआ उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, तो फिर समझ नहीं आता कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कब तक और कहाँ तक जाएगी, क्योंकि घर के बाहर भी आपको बेहतरीन करना शुरू करना होगा। अब बात करते हैं यूएई की। यूएई के इस 3 सालों में प्रोग्रेस रिपोर्ट की मैं बात करूं अगर ओडीआई में, तो वो क्या बताता है? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें यूएई की तो 2021 में यूएई ने कोई ओडीआई खेला नहीं, घर से बाहर, एशिया से बाहर, माफ कीजिएगा, एशिया से बाहर कोई भी ओडीआई नहीं खेला था 2021 में। 2022 की बात करें तो यहाँ पर 7 मैचेस यूएई ने खेले एशिया से बाहर, 2 में उन्हें जीत मिली ओडीआई में, और 28% विनिंग परसेंटेज था उनका 2022 में, 2 ओडीआई उन्होंने जीते। 2023 की बात करें तो यहाँ पर 11 मैचेस इस साल उन्होंने खेले, 5 में उन्हें जीत मिली ओडीआई में एशिया से बाहर, और उनका विनिंग परसेंटेज 45% का होता है इस साल अगर हम देखें। वहीं पर ओवरऑल देखेंगे तो 18 मैचेस उन्होंने एशिया से बाहर खेले हैं ओडीआई में पिछले 3 सालों में, जिसमें उन्हें सिर्फ 7 मैचेस में जीत दर्ज मिली और 39% उनका विनिंग परसेंटेज बनता है। बिल्कुल, तो ये हाल है यूएई का ओडीआई में लास्ट 3 सालों में कि उन्होंने कितने मैचेस एशिया से बाहर खेले, कितने में जीत मिली और क्या उनका विनिंग परसेंटेज रहा है। सिर्फ 1% ओमान से यहाँ पर ज्यादा उनका, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिनल रहता है। अब अगर T20I की तरफ चले यूएई की, तो यहाँ पर भी कुछ खासा नहीं है। जी हाँ, ओमान ने तो खेला ही नहीं था T20I कोई मैच एशिया से बाहर पिछले 3 सालों में। यूएई की एक सीरीज जरूर है, वो है 2022 में। 2021 में उन्होंने कोई T20I एशिया से बाहर जाकर नहीं खेला, 2022 में वो खेला, 2023 में फिर वो मिल गए। 2022 में जो खेला वो भी T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में था मेरे ख्याल से। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस जो उन्होंने खेले बस वही था जो 34%, वहाँ पे एक मैच जीता था उन्होंने, नाइबिया को हराया था। उसके अलावा 34% विनिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं निकल कर आता है, वो भी एक मैच जीतने के बाद नाइबिया को हराया था। उसके अलावा यहाँ पर भी फ्लैट है, कोई हमें बाहर जाते हुए नजर नहीं आते, वही इर्द गिर्द आपस में ही घूमती रहती है गाड़ी। चैलेंज जो प्रोड्यूस करना होता है डेफिनेटली यूएई ने कुछ चैलेंजेस अपने तरफ खींचे जरूर है, जैसे कि फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस कराना, ये एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज बहुत अच्छा कर रही है, ये अच्छा इनिशिएटिव है, इस पे हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो फुल मेंबर्स को कम से कम बुला रहे हैं। हाँ, अगर अपने घर में फुल मेंबर्स को बुला रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा चैलेंज है। तो फिर अगर मान के चलिए नेपाल जो है, नेपाल अगर फुल मेंबर किसी को अपने घर में बुलाता है तो ये चैलेंज है, इसे हम चैलेंज के तौर पर कहेंगे। ये नहीं कि चैलेंज नहीं हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज हुआ। ओमान ने किसी फुल मेंबर बुलाया तो इसे भी हम चैलेंज कहेंगे, लेकिन जी आप एसोसिएट आपस में सीरीज, वो भी आप घर में ही बैठकर खेल रहे हैं, ये काहे का चैलेंज हुआ? इनसे तो आप पिछले 3 सालों से खेल ही रहे, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में आए सामना होता रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वालिफायर्स में आप ये सब भिड़ते रहते हैं, तो चैलेंज प्रेजेंट करने में ये ये थोड़ा सा चैलेंज जरूर यूएई ने किया है, जो फुल मेंबर्स को अपने साथ अपने खिलाफ वो खेल रहे हैं। कौन कितने पानी में है ये तीनों टीमों का स्टैट्स निकालने के बाद ही आपके सामने हम रख पाएंगे, अभी आगे इस पे बात होगी। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल का ओडीआई में एंड पिछले 3 सालों में 2021, 22, 23 में प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या कहता है, किस तरह से एशिया से बाहर परफॉर्मेंस रहा है इस टीम का? जरूर, देखिए 2021 में नेपाल ने कुछ खेला नहीं था एशिया से बाहर ओडीआई कोई भी। 2022 की बात करें तो नेपाल ने 11 मैचेस खेले एशिया से बाहर, जिनमें कि सिर्फ 2 में जीत मिली और 18% विनिंग परसेंटेज रहा। 2023 में नेपाल ने 6 मैचेस, जी हाँ 6 मैचेस खेले, वर्ल्ड कप क्वालिफायर वाले, बिल्कुल 6 मैचेस खेले थे घर के बाहर, और जिसमें कि उन्हें 2 में जीत मिली है और 33% उनकी विनिंग परसेंटेज यहाँ पर रही है। और कहना होगा अगर 2022-2023 के मुकाबले यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वहीं पर आगे बात ज़रूर करेंगे। उसके बाद टोटल अगर आप करेंगे पिछले 3 सालों का, तो 17 मैचेस टीम ने खेले, जिसमें कि सिर्फ 4 में उन्हें जीत मिली और विनिंग परसेंटेज यहाँ पर 23.50 का रह जाता है। बिल्कुल, तो यानी 23.50 यानी सबसे कम विनिंग परसेंटेज है इन कंपेयर टू ओमान, यूएई। अगर हम देखें ओडीआई में लास्ट 3 सालों में जब एशिया से बाहर की बात आई, एक बार T20I में नजर डालते हैं, फिर चलते हैं ओवरऑल कंपैरिजन पर कौन
कौन कहां पर जाकर बैठा है और किसका कितना बेहतर है। तो टी20 कंपैरिजन की अगर बात करें नेपाल का, डेफिनेटली 2021 में उन्होंने कोई टी20 एशिया से बाहर जाकर नहीं खेला। 2023 में भी कहानी वही रही, कोई टी20 एशिया से बाहर जाकर उन्होंने नहीं खेला। और वहां पर बात करें अगर 2022 की, तो वहां पर डेफिनेटली वो बाहर गए, जहां पर उन्होंने 5 में 3 में जीत मिली और 60% उनका विनिंग परसेंटेज। जो आपको पता है केन्या के खिलाफ जाकर जो उन्होंने केन्या में सीरीज खेली थी, वहां पर जो उन्होंने 5 मैचों की सीरीज खेली थी वो अफ्रीकन कंडीशंस में था, वहां पर ही 3 मैच जीते थे और वो भी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस थी। डेफिनेटली हर वहां पर आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वहां पर हर कोई सोच रहा था शायद 5-0 हो या 4-1 मिनिमम, 4-1 हो या 5-0, एक्सपेक्ट सब यही कर रहे थे, लेकिन वहां पर परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं रही। 3-2 से टीम ने उस सीरीज को जीता। सीरीज को जरूर जीता लेकिन 3-2 से, लेकिन इतना जरूर था, इतना डेफिनेटली था। अगर आप किसी भी एक रियल क्रिकेट फैन से पूछेंगे कि क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि 3-2 से नेपाल को सीरीज जीतेगा, डेफिनेटली नहीं। कम से कम उम्मीद थी कि 4-1 या 5-0 से सीरीज को जीत सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं फर्स्ट। तो वहां पर भी अंडर परफॉर्म हम इस परफॉर्मेंस को जरूर कहेंगे। ये बात हो गई तीनों डिपार्टमेंट्स में 3 सालों में क्या प्रोग्रेस रही है। सबसे खराब जो रहा है ओडीआई में, अब ये स्टैट्स आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल विनिंग परसेंटेज जो है तीनों टीमों का वो कुछ इस तरह से है। यूएई का पिछले 3 सालों में एशिया से बाहर जो ओडीआई परफॉर्मेंस है वो है 39% विनिंग परसेंटेज, ओमान का 38 और नेपाल का 23.5% का विनिंग परसेंटेज, जो कि बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं खराब होता है। और एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, तीनों का ही खराब है। नहीं जरूर ऐसा नहीं है कि अब 100 में से 39% एशिया से बाहर अच्छा कहने बेहतर है, बिल्कुल नहीं। खराब तो तीनों का ही है, वो सब ऊपर नीचे की बात है कि कौन कितना ज्यादा खराब है। इन तीनों के मुकाबले नेपाल सबसे ज्यादा खराब पोजीशन पर है, लेकिन ओवरऑल 39% में कुछ खास इतना भी आउटस्टैंडिंग विनिंग परसेंटेज नहीं है यार। बिल्कुल यहाँ 60 होना चाहिए था। जब आप जा रहे हैं तो 60 हो, तो हम उसे गुड कहते हैं। बिल्कुल 60-65 हो तो अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन 39 है, 38 है, 23.5 है नेपाल का, ये कोई भी विनिंग परसेंटेज तो है ही नहीं। बहुत ही पुअर विनिंग परसेंटेज है अगर हम देखें बाहर के तौर पर। और एक है भी कि आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए अगर आप फुल मेंबर्स को इनवाइट कर अपने घर में बुला रहे हैं तो फिर अलग एक बात हो जाती है। लेकिन सेम एज अगर उन टीमों एसोसिएट के खिलाफ भी अगर बायलैटरल्स नहीं हो रहे हैं हर 2 महीने 2.5 महीने बाद, तो वाकई में थोड़ा सोचने पर अजीब लगता है कि जब एसोसिएट ही से बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं उनके घर जाकर या दूसरी जगह जाकर, तो अजीब लगता है कि तो फिर फुल मेंबर से तो भूल ही जाइए कि फुल मेंबर के यहाँ पर जाकर कभी खेलेंगे भी। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू करें। वो तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। जब एसोसिएट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एशियन टीमें हैं वो कम से कम कांटेक्ट करें स्कॉटलैंड, नीदरलैंड या नामीबिया, इन सब कंट्रीज में जाने का, कनाडा, यूएसए, यहाँ पर जाएं, वहाँ बायलैटरल्स खेलें अपार्ट फ्रॉम आईसीसी इवेंट्स। अब जैसे कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग है, ऐसे नहीं कि हाँ ये भी तो सीरीजेज होती है, ये आईसीसी की है, ये आप नहीं करवा रहे। तो ये तो खैर आईसीसी का है कि ये रिकॉर्ड आए हैं तो आईसीसी की वजह से, आईसीसी इवेंट्स की वजह से। वरना देखिए टी20 में आईसीसी का हाथ नहीं था। 2021 और 23 में कोई सीरीज ही नहीं है बाहर, घर से बाहर। तो ये हाल है। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, डेफिनेटली शिकायतें जरूर रहती है फुल मेंबर से कि वो एक ही घिसी पिटी राउंड अप अपने आपस में खेलते रहते हैं, जो हम देखते हैं अमूमन जो है उनकी जो होती है ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनमें उससे लगा रहता है। बाकी कुछ टीमें लगी रहती है अपने आपस में खेलते रहते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, यही तो चीज है कि अपनी तरफ भी आपको पॉइंट आउट करने वाली चीजें हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मैं एशियन टीम्स को ही ले लूं, ये आपस में यूएई ओमान नेपाल ये आपस में सर्कल खेलते रहते हैं। आप सोचिए, आपने ये सीरीज देखी है नेपाल वर्सेस स्कॉटलैंड में, यूएई वर्सेस नामीबिया में बायलैटरल सीरीज, ओमान, ये बायलैटरल सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। ओमान वर्सेस ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से ओमान वर्सेस नीदरलैंड्स में बायलैटरल सीरीज, या नीदरलैंड वर्सेस ओमान में आकर बायलैटरल सीरीज, स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल में आकर बायलैटरल सीरीज उनके लिए, क्योंकि उनके लिए ये अवे फ्रॉम हुआ। ये सब कहां देखने को मिलता है? एसोसिएट में भी कुछ यूनिक देखने को हमें नहीं मिल रहा। वो तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 होता है तब हमें मिलता है कि हाँ ये इससे खेल रहा है, वो इससे खेल रहा है, वाह बेहतर लग रहा है। बायलैटरल सीरीज तो यहाँ पे भी नहीं है। अगर आप बायलैटरल सीरीज भले आप 2 ही खेल रहे हैं एक साथ में, थोड़ा यूनिक क्यों ना खेले? बिल्कुल सही, थोड़ा यूनिक क्यों ना खेले कि नेपाल जाए नीदरलैंड्स या स्कॉटलैंड में जाकर बायलैटरल सीरीज ट्राई करिए। क्रिकेट बोर्ड को मनाइए। अब एसोसिएट्स के साथ खेलने के लिए नहीं मानेगा, क्या वो ये कहेंगे कि नहीं उनसे हम अप्रोच तो प्रपोजल देते हैं फिर मानते नहीं है, तो फिर क्या फिर यूनिटी है कि एसोसिएट की हेल्प करने में नहीं आ रहा और आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं फुल मेंबर से खेलने की? तो ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ा चैलेंज करिए खुद घर से बाहर निकलिए, अपने कॉन्फिडेंस से बाहर निकल कर लड़कों को बोलिए हाँ आप यंग टैलेंट्स हैं, आपने बहुत प्रूव किया है घर में, चलिए आप घर से बाहर कुछ करके दिखाइए। क्या मजा आएगा, उन्हें भी मौका मिलेगा, इससे वो सीखेंगे और बेहतर। और जब नेक्स्ट टूर होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि यही लड़के
फिर हाँ। कंडीशंस में कोई उनको फर्क नहीं जरूर, पड़ेगा, कहीं पे भी वो खेले अपना 100% देने में वो कामयाब होंगे। बस इसीलिए ये वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया था। कल बात करेंगे बाकी और टीमों के बारे में भी कि उनका कॉन्टिनेंट जब वो छोड़ते हैं तब उनका विन परसेंटेज कैसा है, तब जाकर पता लग पाएगा कि ओमान, यूएई, नेपाल जो है वो कितने पानी में है इन कंपेयर टू अदर एशिया टीम्स। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है इस पर जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए और डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लगातार एशिया क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग इनसाइट जो आपके सामने प्रेजेंट करते रहते हैं। ऊपरी तौर पर सिर्फ चीजें जो दिखती है, जरूरी नहीं है कि बेस भी उतना ही स्ट्रांग हो। कभी कभी हमें लगता है कि ऊपर से बहुत चीजें बेहतर है, लेकिन बेस ऐसा गिरता है कि सब चीज धराशायी हो जाती हैं। तो ये चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर लेकर आना ये डेल क्रिकेट का काम है। हर पॉसिबिलिटी हम आपके सामने, प्रोबेबिलिटी आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप किसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसे नहीं कर रहे हैं, किसे आप सच्चाई को नजरअंदाज करना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।